सो कल एक क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को डिक्टेट किया था. देयर इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम रोहित. रोहित आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर है दिल्ली में, बेस्ड एट दिल्ली. ये 1 लाख की आइसक्रीम, 1 लाख वैल्यू की आइसक्रीम सुमन को सेल करता है. सुमन इज अ होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर. डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं, सुमन इज अ डिस्ट्रीब्यूटर इन दिल्ली. सुमन दिल्ली में एक आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूटर है. 1 लाख की वैल्यू की ये आइसक्रीम सुमन को सेल करता है. अब सुमन रिटेलर है महावीर गुजरात में. ये बहुत रिटेलर्स को बेचती होगी सुमन. इसने गुजरात में आइसक्रीम दी है सारी आइसक्रीम. और महावीर कौन है? रिटेलर है. ये फाइनली कस्टमर्स को बेचता है. इसको दी इसने 1,50,000 वैल्यू पर सेम आइसक्रीम. पहले तो 1 लाख की वैल्यू की रोहित ने सेल की सुमन को. सुमन ने फिर सेल किया महावीर को 1,50,000. अब महावीर जो फाइनल कंज्यूमर्स को दे रहा है या सेल कर रहा है, वो कर रहा है ये 2 लाख रुपीज की. 2 लाख रुपीज की कस्टमर को. कस्टमर भी गुजरात में है. अब आप यहाँ पर कंट्री का ध्यान रखिए, कंट्री कौन सी है. सॉरी, कंट्री का नहीं, स्टेट का ध्यान रखिए. स्टेट कौन सी, अकॉर्डिंगली आप निकालेंगे कहाँ आईजीएसटी लगेगा, कहाँ एसजीएसटी का, सीजीएसटी का, यूटीजीएसटी. फाइन. सो और रेट है जीएसटी का. जीएसटी का रेट है आपका 18%. 18% जीएसटी रेट है. अब मैंने बताया था आपको, इसने 1 लाख रुपीज की वैल्यू की आइसक्रीम दी, तो ये इसको टैक्स पे करेगी ना. एक तो ये इसको पे करेगी जितनी वैल्यू का इसने सामान खरीदा, यानी कि आइसक्रीम जितनी वैल्यू की खरीदी है वो वैल्यू पे करेगी सुमन रोहित को. और सुमन क्या पे करेगी? इसको जीएसटी पे करेगी. तो यहाँ से यहाँ जीएसटी जा रहा है. 8%, 18% रेट है, क्योंकि ये दोनों सेम स्टेट के अंदर है. बॉर्डर क्रॉस नहीं हो रहा तो एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा. बॉर्डर क्रॉस हो रहा होता तो आईजीएसटी लगता. अभी यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा. दोनों आधा आधा लगेगा. ये आपको मैंने पहले बता दिया था टाइप्स ऑफ जीएसटी. तो 9% रेट पे सीजीएसटी 9,000, 9% रेट पे एसजीएसटी 9,000. किसका 9%? इस वैल्यू का 9%. इस वैल्यू का 9%. तो हमारा टैक्स आया 18,000, यहाँ चला गया. ठीक है. अब सीआर था, ओ सॉरी सीआर कह रही हूँ, ये यहाँ से पेमेंट चली गई 18,000 की. ठीक है. अब सुमन ने आगे सेल किया. सुमन ने 18,000 टैक्स दे दिया है. ये बात आप ध्यान रखना. सुमन 18,000 दे चुकी है टैक्स. अब महावीर इसको क्या टैक्स देगा? गुड्स, यानी कि आइसक्रीम यहाँ से यहाँ गई, और जो आइसक्रीम की वैल्यू है, जो प्राइस है, वो ये पे करेगा इसको. यहाँ से यहाँ पेमेंट जाएगी और टैक्स भी यहाँ से यहाँ जाएगा. हम वैल्यू को नहीं काउंट कर रहे हैं, हम सिर्फ टैक्स को काउंट कर रहे हैं. टैक्स अलग रखेंगे, वैल्यू को अलग रखेंगे. बेटा रेट है, एक बच्चे ने पूछा, रेट 18% रेट है. अब यहाँ से महावीर ने क्या पेमेंट दी? 1,50,000 का 18% आईजीएसटी. आईजीएसटी का लगेगा. स्टेट चेंज हो गई, दिल्ली से गुजरात आ गया. स्टेट चेंज हो गई. गुड्स ने बॉर्डर क्रॉस कर दिया. आइसक्रीम जो थी उन्होंने बॉर्डर क्रॉस कर दिया. तो जब आपने बॉर्डर क्रॉस कर दिया तो आईजीएसटी लगेगा, और पूरा 18% लगेगा, कुछ डिवाइड नहीं होगा. आईजीएसटी लगा 18% पर. 1,50,000 का 18% निकालो, इट कम्स आउट टू बी 27,000. तो 27,000 का टैक्स महावीर ने सुमन को पे कर दिया. ठीक. अब ये गुजरात से, गुजरात में ही सेल हो रहा है, तो जो आइसक्रीम सेलर से जो कस्टमर ले रहे हैं प्रोडक्ट, ये कितना पे करेंगे जीएसटी? सेम स्टेट है, बॉर्डर क्रॉस नहीं हुआ, और एसजीएसटी सीजीएसटी दोनों लगेगा. 9% रेट किसका? वैल्यू 2 लाख है, इस वैल्यू का 9% एंड 9%. तो जिस वैल्यू पर आप गुड्स या सर्विसेज परचेज कर रहे होते हो, उस वैल्यू पर ही हम जीएसटी रेट के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं. तो इसने कितना दिया? 36,000.
किसको दे दिया? महावीर को दे दिया टैक्स। इतनी बात क्लियर? अब हम देखते हैं ये टैक्स गवर्नमेंट के पास कैसे जाएगा। रोहित जो है दिल्ली में बेस्ड है, इसको 18,000 का टैक्स मिल गया है पहले, तो ये जो 18,000 रुपए है ये दे देगा गवर्नमेंट को। कैसे देगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा सीजीएसटी 9,000 रुपए, स्टेट को दे देगा, दिल्ली स्टेट को 9,000 रुपए। इतनी बात क्लियर हुई सबको? लास्ट वाला फिर से बता दूं, लास्ट वाले में क्या बताया था बेटा? यही तो बताया था, गुजरात से गुजरात की सेल हो रहा है प्रोडक्ट, यानी कि आइसक्रीम, सेम स्टेट है, बॉर्डर क्रॉस नहीं हुआ तो एसजीएसटी सीजीएसटी दोनों लगेगा। रेट है 18%, 99% हो जाएगी आधी, क्योंकि 2 टैक्स लग गए तो हाफ हो जाएगी। वैल्यू 2 लाख है, इसने 2 लाख पे दिया, 2 लाख का 9% सीजीएसटी, 2 लाख का 9% एसजीएसटी, टोटल किया 36,000। ओके, यस लिखो। अगर समझ आ गया तो आगे बढ़ती हूँ फिर। ओके, अब टैक्स पे आ जाते हैं। रोहित ने सेंट्रल गवर्नमेंट को 9,000 सीजीएसटी पे कर दिया और स्टेट दिल्ली को कर दिया 9,000 बाकी का पे, इसने कर दिया इस साल के एंड में। इसने कितना गवर्नमेंट को पे किया? इसने अब इसने तो यहाँ दे दिया, इसने पे कर दिया। महावीर ने कितना पैसा दिया? 27,000 रुपए इसको दिया। एक क्वेश्चन बच्चा पूछा, परचेजर और सेलर दोनों को टैक्स नहीं देना। बेटा क्वेरी बाद में पूछना, पहले समझ लो प्रोसेस। क्वेरी पूछने से क्या होगा, मैं वो समझाने में लग जाऊंगी, प्रोसेस समझ में नहीं आएगा। हो सकता है तुम्हारे क्वेरी का आंसर मेरे प्रोसेस में ही लिखा हो जो तुम पूछ रहे हो। ऋत्विक ने पूछा है परचेज और सेलर दोनों को टैक्स देंगे ना मैम? हाँ दोनों देंगे, मेरे प्रोसेस समझ लो पहले फिर पूछना। मैम व्हाई वी आर नॉट एडिंग टैक्स टू द एक्चुअल अमाउंट? एक्चुअल हम टैक्स अलग रखेंगे और वैल्यू अलग रखेंगे। अगर तुम टैक्स को वैल्यू में जोड़ दोगे तो तुमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर वैल्यू तो देनी देनी है, वो सीधी साफ समझ में सबको आ गई। ये इसको 2 लाख रुपए यहाँ से आएंगे और 1,50,000 यहाँ से यहाँ जाएंगे और 1 लाख रुपीज यहाँ से यहाँ जाएंगे। जो परचेज करता है वो तो पैसा अमाउंट देता ही देता है, तो उसको ऐड मत करो। उसको ऐड करोगे कंफ्यूज हो जाओगे, इसको भी नहीं समझ पाओगे। टैक्स खुद इसमें अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है, पहले टैक्स समझ लो। ठीक है, जितनी वैल्यू का गुड खरीदा होता तो आप दोगे ही दोगे। ऐड इसलिए नहीं कर रही हूँ कहीं आपको टैक्स की कैलकुलेशन समझ नहीं आएगी, ऐड करके लिखूंगी तो। पहले टैक्स की कैलकुलेशन समझ लो। अब इसने दे दिया 9 + 9 गवर्नमेंट को दे दिया इसने, और इसके पास कितना आया टैक्स? 27,000 आ गया। अब सुमन क्या करेगी? सुमन सेंट्रल गवर्नमेंट को सीधा दे देगी टैक्स। कितना दे देगी ये? 27,000 रुपए। अभी देखना यहाँ पे कुछ टैक्स आपका वापस आएगा, एडजस्ट होगा, मैं बताऊंगी वो कैसे होगा। अभी इसने क्योंकि पूरा पेमेंट इसके पास आया तो 27,000 ये सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगी। अब इधर देखो महावीर, इसने कितना टैक्स कलेक्ट किया? महावीर ने कलेक्ट किया 36,000। तो अब महावीर क्या करेगा? 18,000 सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा और 18,000 गुजरात स्टेट को दे देगा। गुजरात स्टेट गवर्नमेंट। अभी इतनी बात क्लियर हुई? इसके आगे मैं बताऊंगी। इतनी बात क्लियर हो रही है? मैं फिर से बता रही हूँ एक बार और। रोहित ने सुमन से टैक्स कलेक्ट किया 18,000 रुपीज। ये टैक्स इसने कलेक्ट किया 18,000 रुपीज सुमन से रोहित ने कलेक्ट किया, इसने गवर्नमेंट को दे दिया रिस्पेक्टिवली। सुमन ने कलेक्ट किया महावीर से 27,000। सुमन ने महावीर से 27,000 कलेक्ट किया, इसने 27,000 आईजीएसटी सेंट्रल को ही जाता है, तो इसने पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया 27,000। अब महावीर ने कस्टमर से कलेक्ट किया 36,000 रुपीज, जिसमें से 18,000 सेंट्रल के थे, 18,000 गुजरात स्टेट के थे। तो महावीर ने कलेक्ट किया, तो इसने फाइनल जब अपनी जो पोर्टल है ऑनलाइन, उसने 18,000 सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया और 18,000 गुजरात स्टेट को दे दिया। अब सुनो,
अब मैं यहाँ पे तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा बताने वाली हूँ, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो यही बता दूंगी आपको। मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देती हूँ, इनपुट टैक्स क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखो सुमन पहले ही 18,000 रुपए इसको दे चुकी है, सुमन पहले ही 18,000 रुपए रोहित को दे चुकी है। अब सुमन ने 27,000 और दे दिए इससे लेकर, ठीक है, तो सुमन के पैसे कितने गए, 27 इसने दे दिए। मैं यहाँ लिखती हूँ 27,000 में से माइनस हुआ 18,000, 27 इसने दे दिए गवर्नमेंट को, 18,000 पहले ही दे चुकी थी ये रोहित को, तो ये 18,000 रुपए साल के एंड में इसके पास वापस आ जाएंगे। इसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो टैक्स आपने परचेज करते टाइम दिया था और सेल करते टाइम फिर से आपने कमा लिया, तो आप उसको एडजस्ट करेंगे और गवर्नमेंट आपको वापस कर देगी। ये हुआ इनपुट टैक्स क्रेडिट। फिर से सुनना, सुमन ने 27,000 रुपए महावीर से लिए थे, इसने गवर्नमेंट को अपना पे किया पैसा अपने ट्रांजैक्शन पे। इसने कहा मेरा ट्रांजैक्शन हुआ था महावीर से, महावीर ने मुझे 27,000 रुपए दिए, मैंने गवर्नमेंट को 27,000 दे दिए, और पहले ही ये इसको दे चुकी है 18,000, तो ये वाले 18,000 रुपए इसके पास वापस आ जाएंगे साल के एंड में, ठीक है। आगे देखो दूसरा ट्रांजैक्शन, महावीर 27,000 सुमन को दे चुका है पहले ही, और अब ये 36,000 और दे रहा गवर्नमेंट को, तो 36,000 इसने दिया और पहले ये सुमन को 27,000 दे चुका था गवर्नमेंट इसको, तो इसका टैक्स एक्चुअली 9,000 बचा, तो ये जो 27,000 था ये गवर्नमेंट इसको वापस कर देगी, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इसका ये पैसा वापस आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अब अपनी कैलकुलेशन लगाओ, क्वेश्चन पूछो। अब डिफॉल्टर वगैरह अगर कोई होता है इन बिटवीन कोई, तो वो तो बाद में देखा जाएगा कि कैसे क्या होगा, वो तो गवर्नमेंट लगाएगी अपने हिसाब से कि कोई डिफॉल्टर है तो उस पर क्या पेनल्टी लगानी है, उसकी पेमेंट कैसे लेनी है। अच्छा मैं अनम्यूट करती हूँ, इसको है व्हाट अबाउट डिफरेंस। अच्छा मैम डाउट है, रुको। डिफॉल्टर में बेटा सब क्लियर, सबने अपना अपना अकाउंट मेंटेन किया हुआ है, सबके जीएसटी पोर्टल पे अकाउंट बने हुए हैं, तो मैं आराम से धैर्य पूछो। अनम्यूट कर दिया मैंने, पूछो धैर्य। यस मैम, मैं कह रहा था कि आपने जैसे बताया कि 1 लाख पे उसने खरीदा और 1.5 लाख पे बेच थोड़ा दिया। मेरा वॉल्यूम मेरे को कम सुनाई आ रहा है, मैं ऐसा करती हूँ अपने पहले लैपटॉप का वॉल्यूम बढ़ाती हूँ, तुम भी थोड़ा तेज बोलना, फिर बोलना शुरू करना। मैंने तेज कर लिया वॉल्यूम, अब बोलो। मैम मैं कह रहा हूँ कि आपने बोला कि 1 लाख पे सुमन ने खरीदा और 1.5 लाख पे बेच दिया, हाँ हाँ तो डायरेक्टली 50,000 पे ही अगर जीएसटी लगाए तो 9,000 बैठ रहा है मैम आवाज कट रही है, डायरेक्ट। आवाज कट रही है। 50,000 रुपए वैल्यू एडिशन है, 50,000 रुपए प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन है। आपकी वॉइस कट रही, फिर से बोलो। मैम जैसे आपने बताया कि डिफरेंस 9,000 रुपये आ रहा है जो उसको बचेंगे, हाँ तो मैम अगर हम डायरेक्टली 50,000 पे 18% जीएसटी लगाएंगे तो भी 9,000 आता है, हम्म। तो मैम अगर हम ऐसे करें तो गलत होगा या सही होगा? बेटा देखो फाइनल बर्डन तो कस्टमर पे पड़ेगा, ठीक है फाइनल मैम। बर्डन तो कस्टमर पे पड़ेगा। 36,000, अब गवर्नमेंट के पास टोटल कितना चला गया, पैसा वापस आ रहा है, तो आप लगाओ 36,000 ही जाएगा। अंजलि मैं तुमको अब अनम्यूट कर रही हूँ, तुम्हारी भी कोई क्वेरी है? एक एक करके सबको कर दूंगी जो जो क्वेरी पूछ रहे हैं यहाँ पर। अंजलि है ना? मैम तो उसने टैक्स भरा 27 एक बारी भरा और 18 एक बारी भरा। हाँ जी बेटा, सबने अपने अपने भर दिया, सबके पैसे उस हिसाब से वापस आ जाएंगे। मैं इसकी कैलकुलेशन दिखा देती हूँ, ठीक है मैम, इसको 36 जा रहा है, हटाऊंगी, ठीक है मैम, ठीक है इसको सही कह रब रहा है, करूँ, एक टेबल बनाऊं। ठीक है मैम सही कह रहा है।
करते जा रहा हूँ, ठीक है। कर दिया मैंने। मैम मैम रोहित को भी टैक्स वापस रिसीव होगा या नहीं? नहीं, रोहित को कुछ रिसीव नहीं होगा बेटा। रिसीव मैम ऐसा क्यों? नहीं, हाँ रोहित को भी तो होगा ना रिसीव। हाँ रोहित को भी रिसीव होगा, 18,000 इसके वापस आ जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा। मैंने बीच वाले दोनों बता दिए, ये नहीं बताया। रोहित को भी वापस होगा। इसने 18,000 ही आई थिंक पे किए थे ना मैम? 18,000 पे किए थे और 18,000 वापस आ जाएंगे। वापस आ जाएंगे इसके। ठीक ठीक है। ठीक है, अब मैं इसको कैलकुलेशन को एक प्रॉपर टेबल में बताती हूँ। और किसी को डाउट है तो बोलो, मैं अनम्यूट कर दूं और उसी बच्चे को रुचि तो कोई थी नहीं इसमें, अद्वितीय। प्रिंस की भी है क्वेरी, निशांक को भी करती हूँ अनम्यूट। रुको, सबको इन 3-4 बच्चे जो पूछ रहे हैं उनको कर देती हूँ मैं। निशांक भी कुछ पूछ रहा है, और निशांक और कौन पूछ रहा है? अभी मैं इसका टेबल बनाती हूँ और क्लैरिटी हो जाएगी। निशांक तुमको अनम्यूट कर दिया, प्रिंस को भी कर देती हूँ। मैं कुछ पूछ नहीं रहा था, मैं बता रहा था कि वो जो वैल्यू एडिशन हुआ था वो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट पे टैक्स थोड़ी लगता है, पूरे प्रोडक्ट की वैल्यू पे तो लगेगा। प्रॉफिट तो हमें पता ही नहीं, वो प्रॉफिट कितना ले रहा है, हम तो वैल्यू कहेंगे ना, वैल्यू एडिशन लगाएंगे, या प्रॉफिट तो हमें मतलब है। कह रहा था सिर्फ 50,000 पे लगेगा, तो वो चीज नहीं होगी ना। उसने 1 लाख पे खरीदा, वो 1.5 लाख में बेच रहा है। अब हो सकता है उसने वैल्यू एडिशन 1.30 का किया हो, 30,000 का किया हो, तो प्रॉफिट उससे हमें मतलब नहीं है। किस वैल्यू को वो सेल कर रहा है उस पे लगाएंगे टैक्स। फ्रेंड्स, तुम्हारी कोई क्वेरी है? तुमको अनम्यूट कर रही हूँ। नहीं, डिफरेंस क्यों नहीं ले रहे इनके बीच में 27,000 और 18,000 के बीच में? तो 9,000 का डिफरेंस। डिफरेंस अगर शुरू में ही लेंगे ना तो गवर्नमेंट को बहुत दिक्कत हो जाएगी, समझ नहीं आएगा कहाँ से क्या चीज गई। देखो डिफरेंस कैसे ले पाएंगे, तो मुझे बताओ। इसने 5 तारीख को बेचा, इसने 15 तारीख को बेचा, तो गवर्नमेंट तो 5 को टैक्स लगाएगी, 15 को लगाएगी, डिफरेंस वापस करेगी ना। वो वेट थोड़ी ना करेगी तुम्हारा प्रोडक्ट कब सेल हो रहा है और तुम कब डिफरेंस कैलकुलेट करके मुझे टैक्स पे करोगे। आप तो पूरे साल में कभी भी ट्रेड करिए, ट्रेड हो रहा है कोई एक ही दिन में थोड़ी ना हो रहा है, पूरे साल में हो रहा है ना। तो गवर्नमेंट के लिए तो डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप लोग डिफरेंसेस निकालिए, पूरे साल में आराम से हमें पे करिएगा। गवर्नमेंट तो कहेगी ट्रांजैक्शन होते ही हमें पे करिए और हम आपको बाद में इनपुट टैक्स क्रेडिट दे देंगे। गवर्नमेंट तो ये कहेगी। अब मैं इसका टेबल बनाती हूँ तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। 1-2 क्वेश्चंस अभी हम करेंगे, 4-5 दिन तक इनके क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत क्लैरिटी आती चली जाएगी। ठीक, तो अब मैं इसका बताती हूँ आपको क्या क्या था। 4 थे ना हमारे लोग, कौन कौन थे? एक तो था रोहित, है ना, इसने कितना पे किया था? 18,000 पे किया था। दूसरा कौन था? सुमन थी, सुमन ने कितना पे किया था? एक क्वेरी है कि टैक्स प्रॉफिट पर भी हो सकता है, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं प्रॉफिट कितना है क्या नहीं है, हम वैल्यू पे लेते हैं टैक्स। ठीक, रोहित का इसका था 27,000 इसने पे किया था, और इसको 18,000 बाद में वापस हो गए, तो नेट कितना गया? 9,000 इसकी तरफ से चला गया वहां से गवर्नमेंट के पास। इसको 18,000, इसका अपना पैसा इसके पास वापस आ गया जो इसने दिया था, अपना पैसा वापस आ गया। मीडिएटर थी, रोहित ने दे दिया 18 गवर्नमेंट को, और इसने 27 दिया और फिर 9 वापस आ गया। नहीं सॉरी, 9 के वापस आया, 27 दिया 18 वापस आ गया, यानी कि नेट 9 गया। और तीसरा कौन था? महावीर। महावीर ने दिया 36,000 टैक्स। आगे सुमन को दिया था उसने 36, और नहीं सुमन को दिया था 27, है ना। सुमन को 27 दिया था, 36 इसने कलेक्ट किया था कस्टमर से, तो गवर्नमेंट को इसने फाइनली पे कर दिया 9,000, है ना। और जहां तक रोहित की बात थी, रोहित को तो 18,000 मिल गए ना यहाँ से, और ये पैसा रोहित का था ही नहीं। रोहित को ये पैसा रोहित का तो था नहीं, 18,000 रुपए ये रोहित को सुमन से मिले थे, इसने गवर्नमेंट को दे दिया 18,000, तो गवर्नमेंट के पास कितना गया पैसा? जो टैक्स बनता है वही गया।
अब बात समझ में आई? गवर्नमेंट के पास तो नेट 36 ही गया लास्ट में। निशंक तुम पूछ सकते हो, तुम अनम्यूट हो, तुम्हारी क्वेरी चैट में आ रही है, आप पूछ लो, मैंने अनम्यूट कर रखा है आपको, पूछो। फ्रेंड्स अनम्यूट हो, पूछो। यहाँ किसी को कोई दिक्कत है? इट्स म्यूटेड। अपने आप कैसे म्यूट हो गए तुम? मैंने तो नहीं किया तुमको म्यूट। निशांक को ठीक है, मैं कर रही हूँ, 1 मिनट अनम्यूट। और अनम्यूट पारुल को भी कर दिया, पारुल भी कुछ पूछ रही, धैर्य भी कुछ पूछ रहा है। इतने बच्चों को मैंने अनम्यूट कर दिया। पूछो एक बच्चा कोई भी पहले। मैम हाँ जो लास्ट में जब महावीर ने गुजरात में कंज्यूमर्स को 2 लाख पे बेचा था, तो हाँ उसके बाद जो उसपे जीएसटी लगा था उसमें 2 टाइप का लगा था, सीजीएसटी और एसजीएसटी। 18% टोटल 18% था, 99% अलग अलग लगा दो, तो मैम वो टोटल भी 18 और 18 प्लस करके 36 आ रहा है, और लास्ट में जो टोटल अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट के पास जा रहा है टैक्स का वो भी 36 ही है। 36 ही आ रहा है, तो टैली हो गया। अच्छा, तो मतलब मैम अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो अगर लास्ट में जितना अमाउंट आ रहा है टोटल करने पे गवर्नमेंट के पास जो जा रहा है, और जो लास्ट चेन में जो लास्ट के पास मतलब सेल हो रहा है गुड्स या सर्विसेज, तो उस पे अगर अमाउंट सेम है तो वो मतलब एग्जैक्ट आपका आंसर है। क्वेश्चन ठीक है, आप बस लास्ट में जो कस्टमर पे कर रहा है ना, आप वो देखना। यस मैम। टोटल अमाउंट जो आपका पे होना चाहिए वो वही होना चाहिए। अगर टोटल अमाउंट इनपुट टैक्स क्रेडिट काट करके सारा वही आ जाए तो आपका क्वेश्चन Yes. ठीक है, टैली हो जाएगा। अभी मैं इसकी पूरी टेबल बनवाऊंगी, इनपुट Okay. टैक्स क्रेडिट की क्वेश्चन प्रॉपर करवाऊंगी अभी आपको नेक्स्ट क्लास से। अभी मैं बस एक कंसेप्ट ले रही हूँ। चलो बच्चों ने यस लिखना शुरू किया, मैम समझ में आ रहा है। बेटा रोहित को कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा, ये रोहित का था ही नहीं ना 18,000। ये 18,000 रुपए रोहित का था ही नहीं, तो सुमन से लिया था ना इसने, तो इसने तो दे ही दिया गवर्नमेंट को। रोहित का तो अपना था ही नहीं। रोहित ने सेल की, सेल करने पर गुड्स की वैल्यू उसके पास आई, ठीक है, और टैक्स उसने ले लिया। ये टैक्स उसका था ही नहीं, उसे तो गवर्नमेंट को देना ही था, उसने दे दिया। इसने 27,000 इससे लिया था, यहाँ से 27,000 लिया था, तो इसने दे दिया था गवर्नमेंट को पहले 27, और क्योंकि पहले 18 दे चुकी थी वो पैसा वापस आ गया गवर्नमेंट से सेटल होकर साल के एंड में, तो नेट गया इसकी तरफ से 9,000। इसने ट्रांजैक्शन के टाइम पर तो 27 दे दिया, एट टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। ये आ गया एट द एंड ऑफ ईयर, वापस आ गया। इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये पैसा वापस आ गया इसके पास, तो नेट इसकी जेब से तो गया 9,000। अब इधर से चला गया 9 गया, 27 ले चुकी थी ये, और ये 9,000 भी इसका नहीं था। 27 लिए तब इसने 18 दिए थे, 18 पहले दे दिए थे, फिर 27 लिए, तो 9,000 इसका नहीं था, वो इसी का था, कस्टमर का फाइनल का। 9,000 गवर्नमेंट के पास चला गया। अब महावीर ने 36,000 लिए कस्टमर से, इसने ट्रांजैक्शन के टाइम पर ही दे दिए, और 27,000 पहले ही दे चुका था सुमन को, वो कट गए, वापस आ गए एट द एंड, साल के एंड में इसके पास 27,000 वापस आ गए। इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट है ये, 9,000 यहाँ से गए, तो नेट अगर आप गवर्नमेंट के पास देखो तो गया तो 36,000 ही। और पैसा बर्डन किस पे पड़ा? बर्डन कस्टमर पे पड़ा, इन तीनों में से किसी पे भी नहीं पड़ा। लगा लो, इन तीनों ने तो टैक्स पास ऑन कर दिया, बस तीनों ने बस पास ऑन कर दिया। इन्होंने क्या किया, पहले दे दिया टैक्स, फिर ले लिया। अब ले लिया और दे दिया, तो बाद में गवर्नमेंट ने साल के एंड में बराबर कर दिया आपका ट्रांजैक्शन। अगर आप कहते हैं कि मैम गवर्नमेंट वेट करे, वो एक साथ क्यों नहीं ले लेती है एक ही बार में, तो हो सकता है ये तो 5 जनवरी की ट्रांजैक्शन हो, ये हो 15 मार्च की, और ये हुई आपकी 10 अक्टूबर की। हम तो गवर्नमेंट तो तो फिर उनसे क्या करोगे? मतलब है ना, तो आप गवर्नमेंट बैठी थोड़ी रहेगी, वो तो साल के एंड में सेटल डाउन करेगी। आप जब ट्रांजैक्शन करें आप तब टैक्स भर दो, अगर आपका कोई भी टैक्स गया होगा आप मीडिएटर आपका वापस आ जाएगा। क्लैरिटी होती है इससे? हाँ बोलो। हमें पता कैसे चलेगा कि सेम ही ट्रांजैक्शन